शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं अंजाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तो शुरुआत करते हैं, अपने पाठ की ओर बढ़ें। हम लोग 14 पाठ पर थे, जिस शीर्षक का नाम था पीपल। इसका एक एपिसोड हम लोग कर चुके हैं, हम लोग जान चुके हैं कुछ भाग इसका। शेष भाग में 2 पार्ट होगा, फिर आज करेंगे, फिर अगले एपिसोड में एक होगा। तो बढ़ते हैं आगे। पीपल के राइटर हैं गोपाल सिंह नेपाली, ये लेखक हैं। यहाँ कुछ शब्दार्थ है। पावस मतलब वर्षा ऋतु, फुहार मतलब वर्षा की बूंदें, बयार मतलब हवा होता है, पल्लव होता है नया जो पत्ते होते हैं पल्लव, बिहुल मतलब होता है भाव विभोर, कोटर होता है जो पेड़ में धोधर होता है, खोधर होता है जिसको कहते हैं, उज्ज्वल मतलब होता है सफेद श्वेत, और विलोक मतलब होता है देखकर। तो हम लोग पाठ की ओर बढ़ते हैं। पड़ती जब पावस की फुहार, बजते जब पंछी के सितार, बहने लगती शीतल बयार, तब तब कोमल पल्लव हिलडुल, गाते सर सर मरमर मंजुल, लख लख सुन सुन बिहवल बुलबुल, बुलबुल गाती रहती चहचह, सरिता गाती रहती बह बह, पत्ते हिलते रहते रह रह, जितने भी हैं इसमें कोटर, सब पक्षी गिलहरियों के घर। संध्या को जब दिन जाता ढल, चलते सूरज हैं अस्ताचल, कर में समेट किरणें उज्जवल, हो जाता है सुनसान लोक, चल पड़ते घर को चील कोक, अंध्याली संध्या के को बिलोक, भर जाता है कोटर कोटर, बस जाते हैं पत्तों के घर, घर घर में आती नींद उतर, निद्रा ही में होता प्रभात, कट जाती है इस तरह। ठीक है, तो हम लोग इसका आशय जाने, कवि का क्या आशय है, इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रहे हैं। कविता में एक पीपल के पेड़ का वर्णन है, जो पेड़ जंगल में है। प्रकृति का वर्णन है, प्रकृति किस तरह से इस वसुधा को सुंदर सुंदर वस्तुओं से, सुंदर सुंदर चीज़ों से, रमणीय जगहों से किस तरह से सजाया है। एक एक चीज़ जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है वो लाजवाब है, जिसको निहारने से मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। चाहे वो कोयल की आवाज़ हो या मोर का नाच हो या तितलियों की सुंदरता हो, कुछ भी जो सामने आता है वो देखकर मन गदगद होता है, और चाहे व्यथित भी इंसान होगा तो कुछ देर के लिए अपनी व्यथा को भूल जाता है। ऐसा मनोरम दृश्य जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, उस प्रकृति को धन्यवाद, जिसका आनंद हम लोग लेते हैं, उस प्रकृति को बार बार धन्यवाद। अब इसका जो आशय है उस तरफ बढ़ते हैं। जब पड़ती पावस की फुहार, बजते जब पंछी के सितार, बहने लगती शीतल बयार।
इसमें ऋतुओं का भी वर्णन है। गर्मी के बाद बरसात का मौसम आता है। गर्मी में तेज धूप के कारण पत्ते झुलस जाते हैं, पेड़ में पतझड़ आ जाता है। परंतु जैसे ही बरसात आता और वर्षा की बूंदें पत्तों पर गिरता है, पेड़ों पर गिरता है, तो क्या मनोरम दृश्य होता है, उसका वर्णन है। जब पड़ती जब पावस की फुहार, बजते जब पंछी पंछी के सितार। तो कवि का कहना है कि पावस ऋतु में यानी वर्षा के ऋतु में जब उस पर फुहार पड़ता है तो किस तरह से पेड़ में सुंदर सुंदर पल्लव लगते हैं, नए नए पत्ते लगते हैं। और इस मनोरम दृश्य को देखकर पक्षी इतना खुश होता है कि वह सुंदर सुंदर गाना गाने लगता है, यानी चहचहाने लगता है। बहने लगती शीतल बयार, हवाएं उस उन्माद को देखकर वो भी उन्मुक्त हो जाता है, उस प्रसन्नता में वो भी भाग लेता है और शीतल पवन बहने लगता है, शीतल बयार बहने लगता है। तब तब कोमल पल्लव हिलडोल, गाते सरसर मरमन मंजूर। और उस समय क्या होता है कि सुंदर कोमल के पत्ते जो है वो हिल हिल कर सुर में सुर मिलाते हैं, अपने खुशी के गीत गाते हैं। क्यों खुशी के गीत गाते हैं? क्योंकि पतझड़ के बाद हरा भरा सुंदर पेड़ तैयार हुआ, लख लख सुन सुन बिहबल बुलबुल। और देख देख कर जो बुलबुल मतलब होता है जो छोटा छोटा जो पक्षी होता है, चिड़िया होता है, चुलबुली जो, वो लख लख देख देख कर खुश होता है, प्रसन्न होता है। बुलबुल गाती रहती, वही बुलबुल उस प्रसन्नता में सुंदर गान गाती है, यानी चहचहाती है। सरिता गाती रहती बहमा, और नदियाँ जो हैं वो भी गोद से निकलकर, पेट की आंट में जो था वो निकलकर बाहर निकलकर कलरव करता है। किस तरह से? गर्मी में जो नदियां हैं वो कैसी हो जाती हैं? जिस तरह से एक भूखा आदमी का पेट अंदर चला जाता है, यानी कलेजा के अंदर पेट हो जाता है, इस तरह से नदियां भी पेट में पहुंच जाती हैं। परंतु जैसे ही बरसात आया फिर वो लबालब हो जाती है और सुगंधित हो जाती है। सुगंधित का मतलब हुआ कि वो सुंदर दिखने लगती है, पानी कलरव करता हुआ। पत्ते हिलते रहते रह जितने भी हैं इसमें कोटर सब पंछी गिलहरियों के घर। कहता है कि पत्ते हिल रहे हैं, पक्षी चहचहा रहा है, उसके बाद नदियाँ सुंदर कलरव कर रही हैं। इस तरह से सब अपने उमंग में, उत्साह में सुंदर सुंदर गान कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। और पेड़ में जो कोटर होता है, जो खोदर होता है, उसमें पक्षी अपना घर बना लेता है, क्योंकि बरसात में भीगेगा। गर्मी में तो वो कहीं रह जाता है, लेकिन बरसात में तो भीग जाएगा, इसीलिए वो खोदर बनाता है, कोटर बनाता है या घोंसला बनाता है। तो वो गिलहरियाँ या पक्षी सब अपना जगह बना लेते हैं। संध्या को अब दिन जाता ढल, सूरज चलते हैं अस्ताचल। जब सूर्य अस्ताचल को जाते हैं, यानी सूर्यास्त होने का समय होता है, तो उस समय क्या होता है? संध्या होने लगता है। तो पक्षी या जीव जो हैं वो अपने घर को, यानी पेड़ पर अवस्थित होने लगते हैं, अपने घर लौटने लगते हैं। कर में समेट किरणें उज्ज्वल, सूरज का किरण जब अस्ताचल को जाता है उस समय पक्षी या जीव अपने घर में प्रवास के आराम के दृष्टिकोण से, रात्रि गुजारने के दृष्टिकोण से अपने घर यानी पेड़ पर पहुंचते हैं। हो जाता है सुनसान लोक, चल पड़ते घर को चील कोक, अंधियाली संध्या को भी लोग। जब सूर्यास्त होता है तो क्या होता है?
सब सुनसान हो जाता है और अंधकार का कब्जा हो जाता है। सूर्य अस्ताचल पड़ जाते हैं और अंधकार अपना अंधकार फैला देता है। और क्या होता है कि पूरा इलाका, पक्षी घर चले जाते हैं, सुनसान हो जाता है, लोग भी अपने घर आ जाते हैं, जो जीव जंतु हैं सब अपने अपने स्थान पर आ जाते हैं। भर जाता है कोटर कोटर, बस जाते हैं पत्तों के घर। अब क्या होता है कि जो पेड़ खाली था दिन में, उसमें अब सारे कोटर में, सारे घर में अपना जीव स्थान पा लेता है, पत्तों का घर बना लेता है, उसमें स्थान पाता है। घर घर में नींद आती उतर और सब नींद को जाता है, यानी सो जाता है, निद्रा में ही हो जाता, प्रभात कट जाती है इस तरह से रात। और क्या होता है कि कहा जाता है कि पक्षी रात में खाना नहीं खाता है। हम लोग रात में खाना खाते हैं, लेकिन जीव में खास करके पक्षी तो बिल्कुल नहीं। तो वो सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाता है, फिर 5 बजे उसका टाइम होता है, जिसे जो गाकर हमें जगाता है। तो इस तरह से निंदा में या निद्रा में रात कटता है, और सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो सूर्य आने के आगमन का तैयारी कराता है, और उस सूर्य के आगमन में चिड़िया चहचहाना शुरू करता है। उस खुशी में जो अंधेरा दबोच लिया था वो अब छट रहा है, उस खुशी में सूर्य का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।